मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्लास 10 क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लाइव पढ़ा वो लाइव था, जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ तक हमने लाइव में पढ़ा था। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी की रामचरित मानस से बाल कांड से जो कुछ हमारे पाठ्यक्रम में चौपाइयाँ दी हुई हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। तो जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और राम जी ने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खंडित कर दिया है, परशुराम के कानों में आवाज पड़ती है, वो वापस आते हैं और सभा में उपस्थित लोगों को चुनौती देते हैं। तो लक्ष्मण उनसे कटु वचन कहते हैं। तो वहां से आगे कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक माने विश्वामित्र, मंद माने यह मंद बुद्धि, ये माने यह, कुटिल में टेढ़ा, काल बस माने काल के अधीन होकर, निज कुल अपने ही वंश को, घालक मीन्स नष्ट करने वाला। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, कौशिक माने विश्वामित्र। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। सुनो मंद, यह बालक, यह बालक बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह काल के वश में होकर अपने भी कुल का नाश कराएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। भानुवंश माने सूर्य वंश का होते हुए भी, सूर्य वंश का होते हुए भी यह बालक चंद्रमा के कलंक के समान है। सूर्य वंश का होते हुए भी यह बालक चंद्रमा के कलंक के समान है। काल निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह बालक अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। यह बालक अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल कवन हो हहि क्षण माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। यह बालक क्षण भर में ही मेरे हाथों मारा जाएगा। काल कवन हो ही क्षण माही, क्षण भर में ही यह बालक काल के अधीन हो जाएगा, यानी मेरे हाथों से मारा जाएगा। कहो पुकार खोर मोहि नाही, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहूं जो चाहो उबारा, हट कहूं माने रोक लो, जो माने यदि, चाहो माने चाहते हो, उबारा माने बचाना। तुम हट कहूं जो चाहो उबारा, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो कहे प्रताप बल रोष हमारा, तो इस बालक को हमारे प्रताप बल और रोष माने क्रोध के बारे में बता दीजिए। हमारे क्रोध बल और प्रताप का परिचय से करा दीजिए। लखन कयु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी।
परशुराम जी के यह वचन सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनीश्वर, हे मुनिवर, लखन कहे उस मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर, आपके रहते हुए, सुजस माने यश, आपके रहते हुए आपके बल का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। आपके रहते हुए आपके बल और यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा। अछत माने रहते हुए, अपने मुंह तुम आपन करनी। आपने अब तक अपने मुंह से अपने कार्यों की खूब ही तो प्रशंसा की है। आपने अपने मुंह से अपने कार्यों की अब तक बहुत ही तो प्रशंसा की है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेकों बार अपने गुणों का, अपनी वीरता का बखान किया है। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूँ, यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं आ रहा है तो और कुछ कह लीजिए। जनरिस रोक दुसह दुख सहूं। आप अपने क्रोध को अपने मन में रखकर असहनीय दुख मत सहिए। जनरिस माने रिस माने क्रोध, रोक माने रोक कर, दुसह माने असहनीय, दुख माने पीड़ा को, सहूं माने मत सहन कीजिए। आप अपने हृदय के अंदर अपनी असहनीय पीड़ा को मत सहन कीजिए। वीरवती तुम धीर अछुआ। हे मुनिवर, आप वीरवती, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, धीर धैर्यवान हो। देतन पावों शोभा, लेकिन गाली देते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता है। इतना कहने के बाद लक्ष्मण ने परशुराम जी से एक और भयंकर बात कह दी, जो दोहे के रूप में तुलसीदास जी ने व्यक्त की है। सूर समर करनी करें कहें जनावें आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथें प्रताप। सूर माने सूरवीर, समर माने युद्ध भूमि में, करनी माने कार्य, करें माने करते हैं, कहें न जनावें आप, कहकर अपना परिचय नहीं देते। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथें प्रताप। लक्ष्मण जी ने कहा सूर समर करनी करें। जो शूरवीर योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में अपना कर्म करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनाब है वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। इनडायरेक्टली परशुराम से कह दिया कि आप वीर नहीं है, वीर योद्धा नहीं है। यदि वीर योद्धा होते तो यहाँ रणभूमि में, यहाँ राज दरबार में संग्राम करते, अपने मुंह से अपने प्रशंसा नहीं करते। तो जो सूरवीर योद्धा होते हैं वो रणभूमि में युद्ध करते हैं, वो अपना परिचय अपने मुंह से नहीं देते। विद्यमान रण पाए रिप, रिप माने शत्रु, विद्यमान रण युद्ध भूमि में पाकर, सूरवीर योद्धा युद्ध भूमि में अपने शत्रु को पाकर युद्ध करते हैं। कायर कथें प्रताप, और कायर लोग अपने सामने अपने शत्रु को देखकर बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं, जो कि तुम हाँक रहे हो। तो ऐसा लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। अब इस वीडियो में जो हमने पढ़ा उसका काव्य सौंदर्य यहाँ बोर्ड पर है। पाठ का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। कवि का नाम तुलसीदास जी हैं। काल कवि का भक्ति काल है और शगुन काव्यधारा की रामभक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। भाषा की बात करें हम तो अवधी भाषा है। छंद की बात करें तो दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। अलंकार अनुप्रास अलंकार न चाहते हुए भी कवि की कविता में आ जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसका अर्थ एक ही होता है। रस की बात करें हम तो वीर रस है केवल। गुण की बात करें तो ओज गुण है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।